अब आपने दो दफा टॉपिक नहीं लिखना, जो टॉपिक की स्टेटमेंट है वो सबसे पहले आप लिखोगे। ये है पहली बात। टॉपिक की स्टेटमेंट पहले लिख के, उसके बाद आउटलाइन बना के, और उसके बाद एसे का हेडिंग दे के, और फिर आप एसे स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, अगली बात जो है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि वेयर टू, व्हाट्स टू हाईलाइट इफ नेसेसरी। अब बच्चे ये भी पूछते हैं कि ऐसे में हाईलाइटिंग लाजमी है। अच्छा, इस पे मेरा ओपिनियन है कि हाईलाइट करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो एग्जामिनर है ना, आपने खुद उसकी तवज्जो लेके जानी है कि आपका जो ऐसे है वो रेलिवेंट है कि नहीं है। तो ये जो आप हाईलाइटिंग करते हो ऐसे में, इससे द पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग इज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ योर एग्जामिनर and to make him consider, to make him believe that your essay is relevant. अब हाईलाइटिंग कैसे करनी, ये देखें। 2024 का एक ऐसे मैंने आपसे शेयर किया है। इस वक्त टॉपिक है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलन द डेप्थ ऑफ क्रिएटिविटी। और बड़ा एक रेलेवेंट किस्म का इस दफा जो आजकल सीन चल रहा है दुनिया में, तो बहुत ही एक रेलेवेंट किस्म का टॉपिक आया है। अब देखो, अब इसके ऊपर एक पैराग्राफ मैंने लिखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओपन्ड न्यू चैप्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी। टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेप्थ ऑफ क्रिएटिविटी। तो मैंने टॉपिक पे तो लिखना नहीं है, मैंने तो टॉपिक के रिस्पॉन्स पे लिखना है ना। जो मैं टॉपिक पे अपना रिस्पॉन्स दे रहा हूं, देखो मेरे बच्चा, मेरी बात समझो। देखो, अगर आप हो राइटर, आपने ऐसे लिखना है किसी मैगजीन के लिए, आपने ऐसे लिखना है किसी जर्नल के लिए, है, या आपने कोई मजमून लिखना है किसी न्यूज़पेपर के लिए, तो तब तो आप आजाद हो। तब तो जो मर्जी टॉपिक दो आप, तब तो आपका ऐसे है और आपका टॉपिक है। आप जैसे मर्जी टॉपिक दो। अब ये हम किसी मैगजीन, जर्नल या न्यूज़पेपर या किसी बुक में छपने के लिए ये ऐसे नहीं लिख रहे। ठीक, हमें ऐसे के टॉपिक दिए गए हैं जिस पे एग्जामिनर आपका रिस्पॉन्स मांगता है। अब लाजमी नहीं है कि मैं ये कहूं कि हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्रिएटिविटी की डेप्थ हो गई है। अब मैंने इसलिए इस नाम उठाया अपना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओपन्ड न्यू चैप्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की डेप्थ नहीं हुई, ये तो नए चैप्टर्स खुल गए हैं। इट राइट स्टोरीज, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट्स स्टोरीज, कंपोजिंग म्यूजिक, एंड स्टिमुलेट्स न्यूनेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, it suggests, opines, advises, analyzes and evaluates. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें सजेस्ट भी करती है, ओपिनियन भी देती है, एडवाइस भी करती है, एनालिसिस भी करती है, और इवेल्युएट भी करती है। ये सारी चीजें क्रिएटिविटी के इंग्रेडिएंट्स में से हैं। जब आप कोई चीज क्रिएट करते हो, वो 100% ओरिजिनल नहीं होती। जब आप कोई चीज इमेजिन करते हो, तो आप इमेजिन उस चीज को कर ही नहीं सकते कि जिस चीज को आपने रियलिटी में ना देखा हो। इसी तरीके से जब आप कोई चीज क्रिएट करते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी को भी किसी ना किसी फिजिकल या नॉन फिजिकल स्टिमुलाई की जरूरत होती है। तो क्रिएटिविटी कोई आइसोलेटेड सिस्टम का कोई प्रोसेस नहीं है। आपने अपने इर्द गिर्द की ऑब्जर्वेशन, आपका मुशाहिदा, और आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी मिलके ह्यूमन माइंड से क्रिएटिविटी करवाते हैं। And if you allow me to say that what are the ingredients of creativity, they include observation, experience, knowledge, and experience may be personal, may be assumed. तो ये सारी चीजें मिलके जब आप
इनको चट्टू बट्टे में डाल के कूटते हो अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को और ऑब्जर्वेशन को, तो वो जो नई चीज निकलती है उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है। अब ये काम ह्यूमन माइंड करता था पहले, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी ये काम करना शुरू कर दिया। हाँ, उसके जो सोर्सेज हैं, ह्यूमंस के जो सोर्सेज हैं, वो तो ऑब्जर्वेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस था ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट है। वो अपने डेटा से काम लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जहानत जो है, ये मसनूई जहानत जो है, ये अपने स्टोर्ड डेटा से काम लेता है। डिफरेंट चैनल्स के ऊपर इसकी एक्सेस होती है, फिर एनालिसिस करता है, इवेल्युएट करता है, कंसोलिडेट करता है, गैदर करता है इंफॉर्मेशन को, कीवर्ड्स उठाता है और उसके बाद क्रिएट करके देता है। अच्छा, अब तो लिहाजा ये कहना गलत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेप्थ ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो हो रही है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इस टॉपिक में होता ना, इज द डेप्थ ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, तो फिर हम कुछ ज्यादा इसके ऊपर बात कर सकते थे। लेकिन क्रिएटिविटी तो हो रही है। तो लिहाजा मैंने पहला स्टांस तो अपना ये लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओपन्ड न्यू चैप्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी। इट राइट स्टोरीज, कंपोजेस म्यूजिक एंड स्टिमुलेट्स न्यूनेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। It suggests, opines, advises, analyzes, and evaluates. These merits enhance the possibilities of creativity. ये एक एस्पेक्ट देके, और फिर मैंने लिखा ऑन द अदर हैंड, इफ क्रिएटर्स रिलाई होली एंड सोलिली ऑन एआई, द फियर ऑफ किलिंग जेन्युइन ह्यूमन क्रिएटिविटी इज नॉट बेसलेस। तो अब जो क्रिएटर्स हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही छोड़ दें अगर, हम्म, और वो होली और सोलिली एआई के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि जेन्युइन ह्यूमन क्रिएटिविटी तो मर गई ना, वो तो खतरे में पड़ गई ना। अच्छा, अब ये स्टांस है मेरा सारा। अब देखें मैंने हाईलाइट किस चीज को किया। देखो, हम ये समझते हैं कि हाईलाइट सिर्फ डिजिट्स को, नंबर्स को, स्टैटिस्टिकल डेटा को हाईलाइट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाईलाइट आप उन वर्ड्स को करो जो कि पलट पलट के आपके मेन टॉपिक के ऊपर जाएं। अब टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। मैंने लिखा स्टिमुलेट्स न्यूनेस। अब जब एग्जामिनर इसे देखेगा स्टिमुलेट्स न्यूनेस को, तो वो कहेगा कि नहीं भाई, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कोई नई बात कर रहा है। फिर मैंने लिखा एनहांस द पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिविटी। ये मैंने हाईलाइट हाईलाइट करते कैसे हैं, मार्कर से कर दें, अंडरलाइनिंग कर दें। अच्छा, अंडरलाइन और मार्कर में बेहतर मैं समझता हूं कि जो आपने पहले लिखा है, जो पेन से लिखा हुआ है, उसको मार्कर से लिख लें। फिर किलिंग जेन्युइन ह्यूमन क्रिएटिविटी को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखो, अब एग्जामिनर की नजरें इन हाईलाइटेड फ्रेजेस के ऊपर पहले जाएंगी और तीन चीजें वो पढ़ेगा। क्या? स्टिमुलेट्स न्यूनेस, एनहांस द पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिविटी, और किलिंग जेन्युइन ह्यूमन क्रिएटिविटी। तो खुद ब खुद उसका जहन जाएगा कि इसने रेलिवेंट लिखा है। तो ये जो हम आज जिस पे बात कर रहे हैं, व्हाट टू हाईलाइट, कि किस चीज को हाईलाइट करना चाहिए, तो वो मैं गुजारिश करूंगा कीवर्ड्स को हाईलाइट करना चाहिए। ऐसे अगर एक पेज के ऊपर आपकी दो तीन चार पांच हाईलाइटेड वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। वो एक ताना बाना बुन देंगे। वो आपका जो एग्जामिनर है उसकी नजर जब हाईलाइटेड वर्ड्स के ऊपर जाएगी, तो वो खुद ही ये सोचेगा कि ये इस कैंडिडेट ने रेलिवेंट लिखा है। तो इसलिए जो हाईलाइटिंग है वो इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं गुजारिश करूं, क्या हाईलाइट करना है? स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं हाईलाइट करना, कीवर्ड्स हाईलाइट करने। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो रीडर की जो तवज्जो है वो टॉपिक के ऊपर लेके जाते हैं, स्टेटमेंट के ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा,